तो चलिए भगवान विष्णु और दशावतार के इस अद्भुत ब्रह्मांडीय रहस्य को इस प्रस्तुति में गहराई से समझते हैं। आखिर ब्रह्मांड को पालने वाली विराट शक्ति हमारी इस छोटी सी पृथ्वी की इतनी परवाह क्यों करती है? विष्णु कोई साधारण रूप नहीं, बल्कि एक निरंतर फैलती हुई चेतना है जहां से पूरी सृष्टि शुरू होती है। और ध्यान दीजिए, सृष्टि, पालन और विलय के ये बड़े काम अपनी पूरक स्त्री ऊर्जाओं के बिना एकदम अधूरे हैं। इसीलिए पृथ्वी कोई आम ग्रह नहीं, बल्कि एक अहम संसाधन है जिसे वे विशुद्ध ब्रह्मांडीय प्रेम से संभालते हैं। और जब भी ब्रह्मांडीय संतुलन डगमगाता है, तब सब कुछ फिर से ठीक करने के लिए अवतार प्रकट होता है। दशावतार का ये पूरा क्रम केवल कोई पुरानी कथा नहीं, बल्कि जीवन के क्रमिक विकास का शानदार सफर है। चलिए इस सफर की शुरुआत देखते हैं, जो गहरे जल से होती है। भयंकर प्रलय के समय मत्स्य अवतार ने सभी जीवों की रक्षा की और जीवन को खत्म होने से बचा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जब ब्रह्मांड को मथने के लिए एक मजबूत आधार चाहिए था। समुद्र मंथन में जब पर्वत डूबने लगा, तो कूर्मावतार ने एक मजबूत आधार बनकर उसे गिरने से संभाला। फिर एक वक्त आया जब पृथ्वी गहरे ब्रह्मांडीय कीचड़ में डूबने लगी। तब वराह अवतार ने बिना झिझक कीचड़ में छलांग लगाई और डूबती पृथ्वी को अपने दांतों पर सुरक्षित उठा लिया। इसके बाद आता है वो अनोखा रूप जो प्रकृति के हर नियम को तोड़कर भयंकर उग्रता से सामने आया। नरसिंह अवतार, जो सिर्फ एक अकेले भक्त बच्चे प्रहलाद की रक्षा के लिए सीधे खंबे को फाड़कर प्रकट हुए थे। इस भयंकर उग्रता के बाद शक्ति ने एक ऐसा छोटा और शांत रूप लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वामन अवतार ने एक राजा का घमंड तोड़ने के लिए सिर्फ 3 छोटे कदमों में पूरा ब्रह्मांड ही नाप लिया। ईश्वर किसी स्वभाव में बंधे नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर वो उग्र, सौम्य या ज्ञान का रूप ले लेते हैं। माया बिल्कुल नेकटाई जैसी है। बहुत कसी हो तो घुटन होती है, बहुत ढीली हो तो टाई ही नहीं रहती। विष्णु इसी माया के मास्टर हैं। वो इस भ्रम को इतने अच्छे से चलाते हैं कि ब्रह्मांड काम करता रहे। विष्णु की पालक ऊर्जा और देवी की शक्ति, ये दोनों असल में एक ही परम सत्य के हिस्से हैं। राधा की रक्षा के लिए कृष्ण का तुरंत काली का रूप ले लेना इसी परम एकता को साबित करता है। तो एक गहरा सवाल, अगर सृष्टि का रक्षक कोई भी रूप ले सकता है, तो क्या कोई उसे पहचान पाएगा?